नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से उपस्थित हूं। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष तुला राशि के जातकों का राशिफल 2024 लेकर के। वर्षफल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस वर्ष को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या कुछ आप आवश्यक उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इस वर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना है तो लखनऊ में आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर मैसेज करके आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में भी आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और तुला राशि के जातकों ओवरऑल 2024 कैसा रहेगा, इस पर एक नजर डालते हैं, फिर सेगमेंट वाइज आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कुछ मिले जुले परिणाम लाने वाला सिद्ध होगा, जिसमें जो है ग्रह गोचरीय स्थिति कई तरीके से आपका प्रॉपर सपोर्ट करेगी। तो कुछ मामलों में आपको सक्सेस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। वर्ष की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान विवाहित जातकों के लिए जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी। साथ ही साथ व्यापारियों को अच्छा मुनाफा कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस दौरान आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। इस पूरे वर्ष शनिदेव आपकी कुंडली के 5वें भाव में रहेंगे, जिसके चलते विवाहित लोगों को संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपका परिवार पूर्ण होगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है परिवार को आगे बढ़ाने में आ रही थी, तो इस वर्ष खुशियां लेकर के आया है। वहीं मई 2024 से गुरु ग्रह वर्ष के अंत तक आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु आपकी पत्रिका के 6ठे भाव से व केतु 12th हाउस से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति अनकंफर्ट आप हो सकते हैं, अस्थिर हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में भी कुछ अशांति का माहौल पैदा हो सकता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी ना चाहते हुए भी सेल करनी पड़ सकती है। व्यापारियों व नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान कुछ निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन में भी चुनौतियां कुछ बढ़ सकती हैं और मामला ये कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। तो इस साल थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा। बस एक बार क्या करिएगा, अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो यदि आप दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्वागत है, आप लोग दिल्ली में भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, 2023 में जिन लोगों ने परामर्श वगैरह लिया था और जिन लोगों की जॉब वगैरह लगी थी, कुछ लोगों का ही नाम मैं यहाँ पर लूँगा और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले जो है देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट आया था और वर्षा जी का चयन यूपीएससी का एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया था और आईआरएस पोस्ट पर इनको जो है सिलेक्शन मिला, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा जो है शिवम प्रजापति यूपीएससी का इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में इनकी 36वीं रैंक ऑल ओवर इंडिया आई थी, तो आपको भी शिवम ढेर सारी शुभकामनाएं। सौरव यादव जी का चयन एसडीएम पद पे हुआ है। उसके अलावा जो है शुभम यादव 13वीं रैंक आई थी यूपीपीसीएस में एसडीएम में, ढेर सारी शुभकामनाएं। भूपेंद्र सिंह जो है बीएसए बने हैं, आपको भी भूपेंद्र ढेर सारी शुभकामनाएं। और भूपेंद्र की पोस्टिंग इस समय यूपी के प्रतापगढ़ में है। सौरव यादव, अखिलेश तिवारी जी, अभिषेक सिंह जी, आप सबका चयन यूपीपीसीएस में हुआ। विजय तिवारी, नायब तहसीलदार अमिताभ तिवारी, नेहा तिवारी और उमेश पांडे का चयन यूपीपीसीएस में हुआ। अनुराग त्रिपाठी का चयन यूपीपीसीएस में हुआ है। अजेंद्र का चयन जो है समीक्षा अधिकारी में, अमन पाल का चयन समीक्षा अधिकारी में हुआ है। इसके अलावा राहुल यादव का चयन बीपीएससी में हुआ है शिक्षक भर्ती में। प्रियंबदा गुप्ता का भी बीपीएससी में हुआ है। प्रिया सिंह का चयन हुआ है, बीपीएससी में हुआ है। और उसके बाद फिर प्रिया का चयन जो है यूपीपीसीएस में जो है लेक्चरर पद पर हुआ है। प्रियंबदा गुप्ता का हुआ है, आकांक्षा सोनी का हुआ है और विक्रम सिंह जी का चयन हुआ है, लॉ अफसर है। अर्जुन सिंह का चयन यूपीपीसीएल में हुआ है। अर्जुन जी ढेर सारी शुभकामनाएं, काफ़ी दिन से आप निराश थे। पूजा जी को जो है मतलब ट्रांसफ़र, मनचाहा ट्रांसफ़र मिला है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इन्होंने भी परामर्श लिया था। तो ये सब है। आकाश भारद्वाज है और
पीयूष प्रकाश है, महेंद्र वर्मा है, हितेन कुमार है, शिवम प्रजापति है, मीनल है, तो तमाम लोग हैं दर्शकों, इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर तुला राशि के जातकों कैसा रहेगा साल 2024 आपके व्यापार के दृष्टिकोण से। तो तुला राशि के जातकों यदि आप लोग व्यापार करते हैं तो साल 2024 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु का छठे भाव में होना, सूर्य मंगल का पराक्रम भाव और बुध और शुक्र का वाणी भाव कुटुंब के भाव में होना व्यापारिक उन्नति कराने वाला सिद्ध होगा। इस अवधि में कुछ बड़े सौदे आप फाइनल करेंगे, आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और मार्केट के कुछ बड़े निवेशक सीधे आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे। व्यापार में उन्नति संतोषजनक रहेगी। इसके अलावा व्यवसाय विस्तार की योजना पर भी आप कार्य करेंगे। मई से लेकर के अक्टूबर के बीच का समय कुछ उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में सख्त निर्णय लेने होंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपको काम में इतना मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा जितना आपने उम्मीद की थी। साथ ही साथ व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो है समय ठीक है, बस थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस पर नज़र रखना होगा। आपका बिजनेस यदि पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर पर नज़र बना करके रखिएगा। साथ ही साथ व्यापार में आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, खास करके जो पैसे वगैरह का लेन देन देखते हैं, उनके ऊपर आपको नज़र बना करके रखनी होगी, क्योंकि कुछ धन संबंधी आपकी हानि करा सकते हैं। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे और उनसे आपके व्यापार को नई उन्नति मिलेगी। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का निर्माण करते हैं, तो इसमें आपको कुछ बड़ी डील्स मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से कुछ बड़े आपको सौदे हाथ लगेंगे। साथ ही साथ वर्ष की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर भी अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। अब आते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, आता है उपाय कि उपाय क्या करना होगा। तो सबसे पहले तुला राशि के जातकों आप मंत्र देख लीजिए। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। तुलसी की माला से प्रत्येक दिन 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना होगा। दूसरा साथियों, 7 गुरुवार आपको पीपल के वृक्ष पर पीला धागा 7 बार लपेटना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, और अपने मन में अपनी विशेष को आपको दोहराना है। ये आप शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को करेंगे। तीसरा एक आप लोगों को जो है उपाय करना है, एक अपने जो है, चूंकि आपकी तुला राशि है तो अपने राशि का रत्न पहन लीजिए। एक फायर ओपेल रत्न आता है, इसको चांदी में बनवा करके राइट हैंड की मध्यमा उंगली में मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोग चाहें तो नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। एक 14 मुखी रुद्राक्ष यदि आप लोग व्यापार करते हैं तो 14 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष का संयोग जो है आप लोग जो है अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ष में 1 से 2 बार आप लोगों को रुद्राभिषेक कराना होगा, और हो सके तो इस वर्ष आप लोग जाइए और रामेश्वरम तीर्थ जा करके आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे सुबह जब आप उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन कर लिया करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इससे लक्ष्मी संबंधी जो है दिक्कत आ रही थी, अर्थ संबंधी जो भी दिक्कत आ रही थी, तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। दूसरा साथियों, आप लोगों को गुरुवार वाले दिन बेसन के लड्डू 200-250 ग्राम खरीद करके गाय को खिलाने होंगे। तो ये भी उपाय जो है अच्छा उपाय है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।